क्यों ज्वाइन करें सैनिक स्कूल? जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, साथ में सैनिक स्कूल रिलेटेड कुछ और बेहतरीन बातें, और वीडियो के एंड में आपके लिए इतना बड़ा अनाउंसमेंट जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं कि डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। आइए चलिए बात करेंगे। देखिए, सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उससे पहले जरूरी है कि सैनिक स्कूल है क्या। तो आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए कि टोटल इंडिया में 73 स्कूल्स हैं, जो पूरे इंडिया के लगभग हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा स्कूल्स आपको मिलेंगे। और ये स्कूल्स अभी जो नंबर है वो 73 है। पहले जो इनका नंबर था वो नंबर था 33, और अभी कुछ 2-3 सालों में 40 नए सैनिक स्कूल्स आ गए। अब ये सैनिक स्कूल्स के अंदर आप डायरेक्ट जाके एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए सैनिक स्कूल हर बार एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है, और मोस्टली एग्जाम जनवरी के अंदर होता है, लेकिन इस बार फॉर्म लेट आने की वजह से एग्जाम 5 अप्रैल को होने वाला है। अब सर, सैनिक स्कूल तो ठीक है बता दिया आपने, ज्वाइन क्यों करना चाहिए? देखिए, ज्वाइन करने के पीछे हर एक बच्चे का, हर एक पेरेंट्स का अलग अलग जो मोटिव हो सकता है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा जो कॉमन पॉइंट मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स को देखने चाहिए, और सैनिक स्कूल में भेजने के इंपॉर्टेंट फायदे क्या क्या हो सकते हैं इनकी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो हमें मिलता है वो मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, और हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो चीज है वो आपको नॉर्मल स्कूल में वैसे मिल जाएगी, लेकिन वहां पे सैनिक स्कूल में भी एक फीचर है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नो डाउट, आर्मी का पूरा डेकोरम रहता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट रोल है, पहला एक की पॉइंट है कि हमें सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द डिसिप्लिन। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में से एक रीजन इसको कंसीडर करना चाहिए। आप एज ए पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो ये रीजन को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि डिसिप्लिन के मामले में सैनिक स्कूल नो डाउट हमारे नॉर्मल स्कूल से बहुत एडवांस है, क्योंकि आर्मी का पूरा वहां पे कंट्रोल रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सुपरविजन में चलती है, तो डिसिप्लिन में बच्चा 100% बहुत अच्छा डेवलप करता है। तो डिसिप्लिन के लिए आप बच्चे को यहां ड्रॉप कर सकते हैं। हाईली डिसिप्लिन स्कूल्स रहती है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसिप्लिन, जिसको हम लोग देख करके स्कूल में भेज सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा हो जाता है बच्चे का, क्योंकि वहां का जो डेली रूटीन है, वहां का जो कैरिकुलम है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि बच्चे का फिजियो बहुत अच्छा हो जाता है, फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और डेफिनेटली वो बाकी बच्चों से एडवांस होगा, क्योंकि वहां का रूटीन मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक बच्चा एक्टिवली काम करता है, और वहां पे स्पोर्ट्स प्लस फिजिकल एक्टिविटीज प्लस पढ़ाई सबका एक कॉम्बो रहता है। तो डेफिनेटली वहां पे फिजिकली बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जब भी 12th के बाद बच्चा निकल के आता है, तो आपको बच्चा फिजिकली स्ट्रांग मिलता है, प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस वहां पे रहती है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाँ, हमें अलग से जी वहां पे भेज दिया तो हमें अलग से उसके फिजिकल को लेकर चिंता नहीं करनी, वो स्कूल का पूरा ही डेकोरम रहता है, तो फिजिकली बच्चा बहुत स्ट्रांग यहाँ पे होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। जी हाँ बच्चों, वहां पे जो बच्चे होते हैं क्लास वाइज होते हैं, उन्हें ग्रुप के अंदर बना के उन्हें कैप्टन्स बनाते हैं, या उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमारे यहाँ मॉनिटर होती है, क्लास मॉनिटर होता है, तो वहां पे पूरे के पूरे बच्चों को रोटेशनल वाइज ढंग से उन बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। अलग अलग ग्रुप के बच्चों को अलग अलग तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं, और खुद को करना है, साथ में कुछ लोगों को भी करवाना है, तो कुछ करवाना है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक लीडरशिप, एक लीडर डेवलप होता है, जो उस बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करता है और उसके कैरेक्टर को डेवलप करता है, ताकि उसके अंदर लीडरशिप एकदम इनबिल्ट हो जाए। और ये लीडरशिप यदि बच्चा एनडीए नहीं भी करता है, नहीं पास कर पाता है, तो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यदि गवर्नमेंट दूसरे सेगमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो बड़े बड़े स्कूल्स डेवलप करते हैं, या एमबीए में ये चीजें सिखाई जाती है, जो यहाँ पे बच्चों को इसी 6-7 साल की जर्नी के अंदर दे दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में डेवलप होती है। पांचवा बड़ा फैक्टर क्या है? एन अपॉर्चुनिटी, कि आपको परस्यू करने का मौका मिल सकता है करियर किसके अंदर? आर्म्ड फोर्स के अंदर, यानी जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वहां पे जाने का एक सटीक रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इसी ढंग से तैयार किया जाता है। यहाँ पे एनसीसी होता है, यहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर बच्चों को एक यूं बोल सकते हैं ना कि छोटे फॉर्मेट में सोल्जर तैयार कर दिया। अब वो सोल्जर आगे एक एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसको एग्जाम को पास करेगा, और पास करने के बाद
वो किसी भी रास्ते में जा सकता है, यानी तीनों बड़ी अकेडमीज़ जो हैं, तीनों बड़ी जो फ़ोर्स है उनके अंदर जा सकता है। और वहाँ का जो डेकोरम होता है, क्योंकि वहाँ का पूरा सिस्टम है, वो आर्मी बेस्ड है। वहाँ पे पढ़ाने वाले लोग भी आर्मी से रिलेट करते हैं। वहाँ पे पूरा सुपरविज़न आर्मी कर रही है, तो डेफ़िनेटली वहाँ के बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली आर्मी के टच में, बच्चे उनको देखते हैं, दिन-रात उनको देखते हैं, तो उनका उनका विज़न उस ढंग का तैयार हो जाता है और बच्चा एनडीए के लिए अपने आप को इंस्पायर रखता है कि यस, यदि मैं एनडीए कर लूँगा, तो मुझे इस तरह का लाइफ़स्टाइल, इस तरह का डेकोरम, इस तरह का जो क्वालिटी है वो मुझे मिलने मिलने वाला है, क्योंकि अपने आप को वो कोरिलेट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि यदि हमारा जो एम है या बच्चे का एम आर्म्ड फोर्स का है, किसी भी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में जाना है, तो डेफ़िनिटली सैनिक स्कूल एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था, फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 6 क्या बोलता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी। जी हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाने के बाद स्पोर्ट्स नहीं कराएँगे, यहाँ के डेली रूटीन में स्पोर्ट्स को इंक्लूड करा जाता है और मैंडेटरी होता है कि बच्चा अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स को चूज़ करे, क्योंकि वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं। साथ में इनका इंट्रा सैनिक स्कूल यानी इंटर सैनिक स्कूल जो होते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। वहाँ पे बच्चों जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको आगे लेवल वाइज़ आगे भेजा जाता है। यानी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ रह कर के आप स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना करियर डेवलप कर सकते हो, अपनी क्वालिटी, अपने एबिलिटी पे काम कर सकते हो। बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, रोज़ाना खेलने को मिलता है। डेली में क्या होता है कि बच्चा पहले स्कूल जा रहा है, फिर कोचिंग जा रहा है। स्पोर्ट्स के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 90% बच्चों के पास तो स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं है। उनके पास टाइम कितने बजे जाएँ वो? क्योंकि स्कूल प्लस कोचिंग, बीच में टाइम बचता नहीं है, तो वो बच्चे स्पोर्ट्स मिस कर जाते हैं। यदि आपका बच्चा यहाँ पे है, तो डेफ़िनिटली स्पोर्ट्स रोज़ाना खेलेगा, फिज़िकली फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा और स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर भी बना सकता है। अगली इंपॉर्टेंट जो हॉस्टल लाइफ, ये मुझे लगता है ना कि लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चा वहाँ पे हॉस्टल में रहेगा, वहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें उस बच्चे के लिए चैलेंजिंग भी रहती हैं कि लाइफ में जो चीज़ वो घर में रह कर के या घर के अंदर जो घर में रह कर जो जो लोकल स्कूल जा रहा था, वहाँ पे वो नहीं सीख पाया कभी भी। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ़ेज़ आते हैं जहाँ पे बच्चे को खुद डिसीज़न लेना पड़ता है। बच्चे को अपने साथ हुए कुछ भी सही या गलत को खुद हैंडल करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इमोशनल कंडीशंस होती है जहाँ बच्चा अपने आप को फिट रखता है या बच्चा अपने आप को हैंडल करता है। तो लाइफ में एक बार हॉस्टल लाइफ बच्चे की होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनता है और बहुत सारी चीज़ें हॉस्टल लाइफ से सीखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ नो डाउट बहुत अच्छी रहती है इनकी। अगला इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंसी। यदि बच्चा हॉस्टल में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो पेरेंट्स पे पहले डिपेंडेंट था या जो स्कूल पे डिपेंडेंट था, अब वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। जब खुद करेगा, गलतियाँ करेगा, सीखेगा, गलतियाँ करेगा, सीखेगा, तो उसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखेगा स्कूल से, क्योंकि वहाँ पे उसको सारी चीज़ें अपने बेस पे देखनी है। तो सेल्फ डिपेंडेंसी उसका डेवलप होगी। ये एक इम्पोर्टेंट यूँ बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग का फीचर है। जो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया 12th क्लास आते-आते, तो वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया ज़रूर कर लेगा, चाहे उसका एनडीए क्लियर हो, चाहे ना हो। आगे जाके दूसरे बहुत सारे रास्ते सीडीएस में जा सकता है या अदर वेरिएशन में जाएगा। यदि ये क्वालिटी उसके अंदर है, तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर लेगा। तो स्कूल से अपने को सीखने को मिलता है डेफिनिटली। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस फ्रॉम गैजेट्स। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल हर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है मोबाइल फ़ोन, प्रॉब्लम बना हुआ है सोशल मीडिया, प्रॉब्लम बना हुआ है हमारे टीवी और सारे गैजेट्स। अब इन गैजेट से आप बच्चों को डिटैच नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप यदि बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो बच्चा डेफ़िनिटली फ़ोन यूज़ करेगा। आप उसको कितनी बार मना करोगे और आप मना करोगे तो बच्चा बोलेगा आप भी तो यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा काम है मान लीजिए उसे बेस्ड है या हम लोगों को लैपटॉप यूज़ करना पड़ रहा है, फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है और हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन गया है। अब बच्चों को सोचें कि हम लोग अलग से बना दें, पॉसिबल नहीं होगा। फिर बच्चा यहाँ घर पे यूज़ नहीं करने को तो बाहर जाके यूज़ करेगा, क्योंकि उसको जहाँ स्पेस मिलेगा उसको यूज़ करेगा, कि उसको लगता है कहीं न कहीं इसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है, उसका अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा गैजेट्स के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? यहाँ स्कूल में भेज दो, गैजेट्स अलाउड ही नहीं है। और जब बच्चा देखेगा ही नहीं, सारे बच्चे ऐसे ही हैं जिनके पास किसी का कोई गैजेट्स ही नहीं है, तो डेफ़िनिटली बच्चा यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा सोशल मीडिया से, गैजेट से, और अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल कर पाएगा। अदरवाइज़ तो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया ने इतना हमें बाँध के रख दिया है कि वो कंटेंट वो ही दिखाता है जो सोशल मीडिया चाहे। हम जैसा कंटेंट देखना चाह रहे हैं वो दिखा नहीं रहा है। जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं हमें वो ऑब्टेन करते जा रहे हैं, अंदर इनबिल्ट करते जा रहे हैं, बच्चे धीरे-धीरे वैसे ही डेवलप हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, तो सैनिक
सैनिक स्कूल एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये 9वां की पॉइंट था और 10वां और लास्ट जो है, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी यहां से जो बच्चा निकलेगा, मैं नहीं ये कहता कि आपके सारे बच्चे पास कर जाएंगे, लगभग 35 से 40% बच्चे ही एनडीए क्लियर करते हैं। तो व्हाट अबाउट 60 से 65% बच्चों का क्या हुआ? तो सर वो बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के निकलेंगे और जब बाहर आएंगे 12th के बाद, तो लोकल स्कूल से जो बच्चा 12th करेगा और उससे जो 12th करेगा, डेफिनेटली उनमें रात दिन का अंतर होगा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो इसीलिए हमें इस स्कूल को चूज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट 10 की पॉइंट्स थे मेरे अकॉर्डिंग। अब मैंने बोला था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो तैयार हो जाइए, क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करने वाला आपसे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा एक बूस्टर बैच हमने लॉन्च किया है। जो बच्चे इस साल सैनिक स्कूल के पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार सैनिक स्कूल का पेपर 5 अप्रैल को होने वाला है। खूब सारा टाइम हमारे पास अवेलेबल है और यदि हमें यहाँ पे अपना सिलेक्शन करवाना है, तो हमारी टीम ने या गुरुकुल इंस्टीट्यूट ने एक बूस्टर बैच लॉन्च किया, जिसके अंदर हम आपको टिल एग्जाम तक सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और आप लोगों के लिए डाउट सेशंस बहुत बेहतरीन ढंग से, पीटीएम और साथ साथ में मोटिवेशन क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। फीस मात्र 499 रुपीज है। 499 रुपए के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आई थिंक हर बच्चे को बेस लेना चाहिए, चाहे आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जीके में दिक्कत लग रही है, सिर्फ जीके क्लास अटेंड कर लो। आपको रीजनिंग प्रॉब्लम है, सिर्फ रीजनिंग अटेंड कर लो। मैथ्स में तो सिर्फ मैथ्स अटेंड करो। आपको जिस पोर्शन में दिक्कत है ना, सिर्फ उतना अटेंड करो, बाकी मत अटेंड करो। कम से कम इतने कम प्राइस में यदि हमारे 5 नंबर भी बढ़ते हैं ना, तो डेफिनेटली हमें एक बेटर स्कूल चूज करने में हेल्प मिल सकती है। अच्छा, बेस्ट स्कूल्स कौन कौन सी है, इसके लिए हमने एक रिसेंटली वीडियो डाला है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले ये मैंने बता दिया आपको, एक वीडियो ये जरूर देखें कि हाउ टू पास सैनिक स्कूल। यदि आप बच्चे को खुद पढ़ा रहे हैं या बच्चा कहीं पढ़ रहा है, तो इन चीजों को यदि देख रहा है, तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा कुछ ना कुछ मार्क्स का। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सैनिक स्कूल में, क्योंकि 50% वेटेज सिर्फ मैथ्स का है। तो मैथ्स में कैसे हम पूरे में से पूरे नंबर लाएं, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो जरूर देखें। और मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करी है, कोई हवा में बातें नहीं करी, ऐसे मोटिवेशन बातें जो जरूरी है, जो हम डेली गलतियां करते हैं, उन गलतियों को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे हमारा मैथ्स में स्कोर यहां तक या बेटर स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें। और ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो, टाइम मैनेजमेंट। जी बच्चों, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एग्जाम हॉल में जब बच्चा पहुंचता है, साल भर की तैयारी को उसको 150 मिनट या 180 मिनट में एक्सप्रेस करना होता है, तो वहां पे जरूरी है कि बच्चा अपने उस टाइम को इतना बढ़िया ढंग से मैनेज करें कि पूरा पेपर अटेंड हो जाए और पूरा पेपर का रिवीजन यानी एक बार पढ़ पाए और कोई भी क्वेश्चन तुक्के में नहीं, पढ़ करके सोल्यूशन करें। तो टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने हर एक पॉइंट बात करी है, कैसे अपन टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हमें कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है और कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वीडियो रिकमेंड करूंगा जरूर से। अब ये टॉप 5 सैनिक स्कूल, ये वीडियो रिसेंटली हमारे चैनल पे आया है। आप जाकर के वीडियो जरूर देखें और देखने के बाद देखिए कि हाँ, हमारे अकॉर्डिंग है कि हमने एक लिस्ट दी है, 5 इंडिया के टॉप सैनिक स्कूल ये हैं। उसके बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिला आज वीडियो में कि हाँ, हमें किसी स्कूल को बढ़िया या किसी स्कूल को कम नीचे कम बढ़िया मानना है, तो उनमें किन किन पॉइंट्स को देखना है। तो हमने 10 पॉइंट आज आपको काउंट कराए, इनके बेस पे भी आप स्कूल्स को चूज कर सकते हो। हमने बेस रखा है एनडीए में सिलेक्शन का, कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो, उस बेस पे हमने 5 टॉप इंडिया की स्कूल्स के बारे में बात करी है। वीडियो जरूर से देखिएगा। और यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए हमारे मॉक टेस्ट हैं। 15 मॉक टेस्ट होंगे इसके अंदर। 3 पिछले सालों के पेपर्स अवेलेबल होंगे, विदाउट आंसर के होंगे। इसके अलावा आपको ये एग्जाम तक वैलिड रहेगा। और इसके अंदर यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, तो उसके अलावा किसी भी दूसरे कोर्स में आप जाओगे हमारे आगे फर्दर, तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमेशा के लिए रहेगा। और इसमें ओएमआर शीट भी डेवलप कर देंगे। क्लास 6 का जो प्राइस है 15 मॉक टेस्ट का सिर्फ 79 रुपीज है और क्लास 9 के लिए 15 मॉक टेस्ट का प्राइस है 119 रुपीज। इतना कम प्राइस कि आई थिंक आप लोगों को ले लेना चाहिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जरूर से नोट कर लीजिएगा। ये हमारा लोगो है, इस लोगो को देख करके द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और कुछ भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, डेफिनेटली हम वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।